अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि NET 4 की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि डेट्स आ चुकी हैं। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द डेट्स, आई गॉट योर बैक। आई लेट यू नो अबाउट द डेट्स एंड ऑल्सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम इन बिटवीन योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि जो हमारा NET है वो भी बोर्ड्स के बीच में हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस कि हमारा NET बोर्ड्स के बाद होता है, वो बीच में हो रहा है एंड डेट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड ऑफ जून। तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स भी बता दूंगी एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, डिस्कस इट कि हमने NET की तैयारी बोर्ड्स के साथ किस तरह करनी है। क्योंकि पहले ये हमेशा से यही होता है कि पहले बोर्ड्स ख़त्म होते हैं, फिर 2 to 3 वीक्स का गैप होता है तैयारी के लिए, उसके बाद जाके NET होता है। क्योंकि इस बार हमारे बोर्ड्स आगे हो गए हैं और NET की डेट चेंज नहीं हुई, तो NET अपने टाइम पे होगा और बोर्ड्स आगे हो गए हैं, तो मतलब है कि NET अब बोर्ड्स के बीच में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई लेट यू नो अबाउट द डेट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एंट्री टेस्ट इन बिटवीन योर बोर्ड एग्जाम्स। पहले तो हम नस्ट की वेबसाइट पे जाके देखेंगे डेट्स क्या है। अच्छा जी, तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स 26 अप्रैल से 8 जून तक हैं। 8 जून आपकी लास्ट डेट है। सो मेक श्योर कि आप अभी से अप्लाई कर दें और ईद वगैरह के बीच में आप अपनी एप्लीकेशन भूल ना जाएं, क्योंकि अगर ये आपसे मिस हो गया देन यू कैन नॉट गिव योर एंट्री टेस्ट, विच इज़ समथिंग आई डोंट थिंक यू वांट। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस्लामाबाद की डेट्स। 13 जून के बाद होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 13 जून ऑनवर्ड्स, मतलब 13 जून से आपकी डेट्स आनी शुरू हो जाएंगी NET की, और काफ़ी दिन तक ये चलता रहेगा सिलसिला। बट हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो 22 जून को लास्ट एग्ज़ाम है। सो दिस क्लियरली मीन्स कि 13 जून हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के बीच में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कराची में 18 to 22 जुलाई है, और 18 to 20 जुलाई गिलगित में है, और कोयटा में 25 to 27 जुलाई है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस्लामाबाद वालों के साथ गलत हो रहा है, उनकी डेट्स पहले क्यों हैं, बाकी सबकी लेट क्यों हैं। कराची, गिलगित और कोयटा में NET 1, 2, 3, 4 सारे नहीं होते, सिर्फ 2 NETs होते हैं, 2 and 4। 1 and 3 नहीं होते। इस्लामाबाद में 4 NETs होते हैं, उनको ये इंसेंटिव मिलता है, वो सारे के सारे 4 NETs दे सकते हैं बहुत आसानी से, जबकि बाकी 3 सिटीज़ में सिर्फ 2 NETs होते हैं, वो भी काफ़ी लेट। एक होता है मार्च में, एक होता है लास्ट वाला। तो अगर मार्च में एक बच्चे ने NET दिया हुआ है और उसके बाद उसका लास्ट NET मई में होगा, सो दैट इज़ वेरी क्लोज। तो इसलिए NET 4 ये बाकी 3 सिटीज़ का थोड़ा डिलेड होता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस भी लिमिटेड हैं। उनकी 4 की जगह 2 ऑप्शंस हैं, 2 बार वो चांसेस हैं उनके पास। लेकिन इस्लामाबाद में थोड़ा पहले इसलिए शुरू होता है क्योंकि एक तो बच्चे एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो इस्लामाबाद आते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए थोड़ा जल्दी ये टेस्ट वाला सिलसिला शुरू होता है, ताकि ये बहुत टाइम तक चलता रहता है। तो डेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोशिश करें आप ज़्यादा से जितना लेट हो सकता है डेट सेलेक्ट करें, ताकि आपकी तैयारी उतनी अच्छे से हो सके। तो इस्लामाबाद में एक तो एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं और चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा जल्दी प्रोसेस स्टार्ट होता है। हाउएवर बाकी 3 सिटीज़ के एप्लीकेंट्स थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, और उनके सिर्फ 2 अटैम्प्ट्स ही होते हैं, तो वो थोड़ा लेट होता है। तो आ जाते हैं हम डेट्स पे। डेट्स आपको पता चल चुकी हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 8 जून एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर इट ASAP बिकॉज यू डो नॉट वांट टू मिस दिस डेट। अब हम चलते हैं कि हम आखिर तैयारी कैसे करें नस्ट की इन बिटवीन बोर्ड्स, क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी ईजी। अभी तक हमारे बोर्ड के 3 पेपर्स हुए हैं और ICS वालों के 2 पेपर्स हुए हैं। अभी भी हमारे 3-4 थ्योरी पेपर्स रहते हैं और 3 या 2 PBS भी रहते हैं। सो बेसिकली ये सीन है कि हमारे अभी भी 5 एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें NET की तैयारी साथ ही शुरू करनी है। मसला ये है कि आप कितनी बुक्स NET के लिए पढ़ लेंगे। हमारे पास OETP है, फंग है, किप्स की बुक्स जो हैं, जैसे ये वाली, ये हमारी मैथ्स की PDFs वगैरह होती हैं, इसकी PDFs भी मिल जाती हैं। ये बुक्स अगर आप करने बैठेंगे तो लुक एट द साइज़। आप ऑलरेडी 8 बुक्स पढ़ रहे हैं अपनी FSC की, और इतनी मोटी बुक्स की अभी आपके पास ना तो आपके पास टाइम है ना एनर्जी है। ये बुक्स देख के ही इंसान का दिल नहीं करता कि इंसान पढ़े। ये इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं और आपकी ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं जो आपके कोर्स की हैं, जो आपने बोर्ड एग्जाम्स में तैयारी करनी है उनकी। तो इसलिए आपके पास एक बहुत अच्छी और आसान चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप कर सकते हैं, और उसमें आपको सारे MCQs मिलेंगे, चाहे पास्ट पेपर MCQs हों, फंग के हों, OETP के हों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे। तो हम वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपको मैराथॉन्स भी मिल जाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, बट मैराथन ऑब्वियसली आपको MCQs तो करा देते हैं, लेकिन उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती और आपको इंटरफेस नहीं पता चलता। कुछ बच्चों का आई हैव सीन दिस केस इवन इन माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, कि वो जाते हैं, वो बहुत अच्छा पेपर देते हैं, उनके आंसर्स भी ठीक होते हैं, बट मार्क्स कम होते हैं। मार्क्स क्यों कम होते हैं? क्योंकि वो जो इंटरफेस होता है इट इज़ न्यू फॉर देम। वो जो सबमिशन वाला तरीका है, वो सबमिट करके नेक्स्ट क्लिक करना, वो उनसे नहीं हो पाता, या वो गलत कर देते हैं, तो उनका सही आंसर भी वो जाता ही नहीं है, आगे सबमिट ही नहीं होता। जब आपका सबमिट नहीं होगा तो आंसर ठीक भी हो, मार्क्स नहीं मिलते। तो थोड़ा सा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको समझना पहले सबसे इंपॉर्टेंट है।
आप जितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, आपको अगर वो इंटरफेस समझ नहीं आएगा और अगर आप सही से सबमिट नहीं करेंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आते. आई विल टेल यू समथिंग दैट हैज़ सोल्यूशन फॉर एवरी सिंगल थिंग. योर टाइम मैनेजमेंट, योर इंटरफेस, योर NET, most important questions, repeated questions, every single thing. So let's get started. तो पहले आप जाएंगे गूगल पे एंड यू विल सर्च नस्ट ड्राइव. एंड उसके बाद आपने जाना है अपने नस्ट ड्राइव के पहले उस पर और आपने यहाँ पे करना है साइन अप. क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो आपने सबसे पहले साइन अप करना है. मेरा अकाउंट बना हुआ है, सो आई विल जस्ट लॉग इन टू इट एंड शो यू गाइस. साइनिंग अप यू विल सी कि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हैं और दिस इज़ अ पेड कोर्स, लेकिन आपको इसमें फ्री भी मिलते हैं. फॉर एग्जांपल ये वेक्टर्स जो है हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर, उसके चैप्टर वाइज आपको 93 MCQs मिलेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल. एंड दिस इज़ फ्री, आपको नज़र आ रहा है. आप इसको 100 टाइम्स ये टेस्ट आप बार बार कर सकते हैं. मतलब 100 टाइम्स इज़ मोर देन इनफ. इतना तो एक टेस्ट आप बार बार करते भी नहीं हैं जितना इन्होंने दिया हुआ है. उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह का मैथ्स का टेस्ट भी फ्री है. ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो है ना वो नहीं है फ्री. सर्कल्स वगैरह फ्री है. बेसिक ज्योमेट्री फ्री है. ये NET का जो कोर्स इन्होंने एक दिया हुआ है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है. NET 3 जैसे फॉर एग्जांपल हुआ है, हर दिन जो NET में MCQs आ रहे थे वो ये लोग कंबाइन करके कंपाइल करके इस पर डालते हैं और वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो अभी तक मैं आप लोग को सारा दिखाऊंगी. यहाँ पे आपको 2 फुल लेंथ जो है ना फ्री मिलेंगे एंट्री टेस्ट के लिए. बेसिकली आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट भी मिलेंगे. पेड टेस्ट यहाँ पे इंजीनियरिंग के 20 हैं, 15 बिजनेस के पेड टेस्ट हैं और के भी 15 है और ह्यूमैनिटीज़ वाला जो है उसके भी आपके पास आ जाते हैं 10 फ्री. लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके जो NET 3 के MCQs हैं वो यहाँ पे आपको फ्री मिलेंगे और विद टाइम ये पेड टेस्ट्स बढ़ते जाएंगे. जैसे जैसे NET होते जाएंगे वो आते जाएंगे. इसमें NET 4 जब होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे NET 4 हुआ है, आपका थर्ड डे पे NET 4 है, तो पहले 2 दिन जो NET में MCQs आ रहे होंगे वो साइड बाय साइड यहाँ पे अपलोड होते जाएंगे और आप उसको एज अ टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं. लेकिन दैट विल बी पेड. यहाँ पे जो आपको फ्री टेस्ट मिलते हैं ना वो टू फुल लेंथ टेस्ट आपको फ्री मिलते हैं. बिजनेस के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए, आर्किटेक्चर वगैरह के लिए आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट फ्री मिलते हैं. बाकी सारे पेड हैं. मैं आपको इनका इंटरफेस दिखाऊंगी और फिर मैं आपको नस्ट का इंटरफेस दिखाऊंगी. इट इज़ लिटरली द सेम. ये आपका फुल लेंथ पेपर है, आपको नज़र आ रहा होगा. ये 2 फ्री हैं, बाकी सारे जो है ना फ्री नहीं है. पास्ट पेपर MCQs, इसमें हर चीज़ गिवन है, हर चीज़. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये NET 3 इंजीनियरिंग FLP 3 से जो है ना फिर पेड हैं और पहले 2 फ्री हैं. और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा 3 सेक्शंस हैं, 200 MCQs हैं, 180 मिनट्स हैं. आपका टाइम भी काउंट करते हैं. हर चीज़ एग्जैक्ट वैसी है जैसे होती है. हमारे पास जो है ना एक और चीज़ इसमें आ गई है विच इज़ वीडियो लेक्चर्स. मतलब भाई इस एक वेबसाइट पे आपको हर चीज़ मिल रही है. आप यहाँ पे जाएंगे आपको या वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे या आपको सर्कल के रिलेटेड जो मिले हैं ना ये आपको सारे फ्री मिल रहे हैं. MCQs ऑन सर्कल, थ्योरम्स ऑन सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सारे आपको फ्री मिल गए. उसके बाद आपके पास आ गया ट्राइंगल्स में भी आपको फ्री मिले हुए. मतलब इसमें आपके पास फ्री लेक्चर्स भी हैं. आप इससे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं. और अब तो इसमें वीडियो लेक्चर्स भी आ गए विच इज़ समथिंग दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड. और ये अभी अभी लॉन्च हुए हैं. ये लिमिट्स, डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशंस, बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेट लाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं मैथ्स के पेपर में, इंजीनियरिंग वाले में. तो ये एडवांस मैथ है, इसके जो है ना आ गए हैं. सून इसमें नोट्स, रिसोर्सेज, बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी. अच्छा, आप यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि आपके ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं. यहाँ पे आप जाएंगे पास्ट अटैम्प्ट्स में तो आपको नज़र आ रहा होगा ये पिछली बार मैंने वीडियो बनाने के लिए बनाए थे. तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि आई हैव डन 0 आउट ऑफ 68 एंड 0 आउट ऑफ 200. और फिर आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. फिर वो आप इसके आंसर कीज़ भी मतलब निकाल सकते हैं. आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये कौन सा आंसर ठीक था और आपने जो किया है वो कौन सा है. तो ये आपको पहले सबसे पहले ऊपर नज़र आ रहा होगा ऑल, करेक्ट, इनकरेक्ट, स्किप्ड एंड मार्क्ड. उसके बाद फिर हम आ जाते हैं. एक मैं आप लोग को दिखा देती हूँ. फॉर एग्जांपल यही NET इंजीनियरिंग FLP वाला मैं आपको दिखाती हूँ. इसको हम कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ. वेट, इंटरफेस हम कंपेयर करेंगे इसका विद नस्ट एंट्री टेस्ट. नस्ट ने भी अपना इंटरफेस अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ से दिखाती हूँ. तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि एडवांस मैथ के इसमें 100 MCQs हैं, नस्ट में भी 100 MCQs होते हैं. फिजिक्स के यहाँ पे 60 हैं, सेम एज नस्ट. इंग्लिश के 40 हैं, सेम एज नस्ट. हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट और यहाँ पे आपका सेम इंटरफेस है जो नस्ट का होता है. नस्ट के पेपर में यहाँ पे आपकी पिक्चर आ रही होती है. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है आप किस क्वेश्चन नंबर पे हैं. 1 ऑफ 200 पे हैं. आपका यहाँ पे सेव, नेक्स्ट, प्रीव्यू, हर चीज़ ऐसी ही आती है, सेम एग्जैक्टली ऐसी आती है. तो आपको अगर उसका इंटरफेस नहीं पता होगा तो आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकते. एग्जैक्ट इसी तरह आपका क्लिक हेयर टू फिनिश टेस्ट आता है और यहाँ पे आपका टाइम आता है जो कि आपको बताता है कि आपके कितने मिनट्स रह गए. आपके यहाँ पे 179 मिनट्स रह गए. और आप फिर सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. जैसे मैथ से आपने स्टार्ट नहीं लेना. फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट इंग्लिश से पहले स्टार्ट लेना है
फिर आपने फिजिक्स करनी है और फिर आपने मैथ्स करना है, जैसे भी आपने करना हो। तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाते हैं। आप मैथ्स की जगह फिजिक्स पे आ गए। यहाँ पे क्लियरली ऊपर लिखा हुआ भी है, आप देखेंगे वहाँ पे तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि दिस इज़ फिजिक्स सेक्शन। तो बट नहीं, आपने सबसे पहले इंग्लिश करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप इंग्लिश पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 200 MCQs में से 161 पे हैं आप, मतलब 40 MCQs हैं। अब आपने करना कैसे होता है टेस्ट। फॉर एग्जांपल विजडम इज़ बेटर देन रिचेस वट एवर इट इज़। विजडम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इसको करेंगे सेफ देन नेक्स्ट। अगर आपको इस पे शक है कि पता नहीं ये मैंने सही किया है या नहीं, या मैं बाद में ये देखना चाहती हूँ कि मैंने कैसा किया है, तो आप इसको रिव्यू में भी डाल देंगे, सेव करके रिव्यू में डालेंगे, फिर नेक्स्ट। अगेन ल्यूमिनस का एंटोनिम पूछा हुआ है, आप डार्क करते हैं इसको और उसके बाद आप करेंगे सेव। अब आपको 100% श्योर है, आपने इसको रिव्यू नहीं करना, आपको पता है ये 100% ठीक है, मैंने नहीं चेक करना पेपर एंड होने के बाद। अगर टाइम बचा तो मैंने तब भी चेक नहीं करना क्योंकि ये 100% ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली नेक्स्ट करेंगे, सेव करके नेक्स्ट, सेव करके नेक्स्ट। अगर आपको रिव्यू करना है, आपको शक है उस पर, तो आप सेव रिव्यू नेक्स्ट। इसी तरह आप प्रीवियस पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपने करेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो फिर आप यहाँ पे कर देंगे शी डजंट लाइक टी, आप यहाँ पे सेव करेंगे नेक्स्ट। लेकिन अब आप कहते हैं ओ पता नहीं पीछे मैंने क्या किया था, सही किया था या नहीं किया था, तो आप जाएंगे प्रीवियस पे। प्रीवियस पे आप अपना आंसर चेंज करेंगे। आप अब दोबारा अगर आप पीछे गए, आपको पता चल गया कि आंसर आपने गलत किया, आपने प्रीवियस आप पीछे गए, आपने सही आंसर फॉर एग्जांपल क्लिक किया, ये वाला आपने क्लिक किया या ये वाला क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ये तो वैसे गलत है लेकिन ये आपने क्लिक किया, अब आपको लग रहा है ये सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन था, मैंने पहले गलत कर दिया था, आप सही वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, आप अगेन सेव क्लिक करेंगे, देन यू विल गो नेक्स्ट। फिर आपको लगता है नहीं मैंने सही नहीं किया, आप दोबारा अपना ऑप्शन चेंज कर लें, फिर सेव एंड नेक्स्ट। आपने ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। MCQ को आपने मार्क करना है, सेव करना है, नेक्स्ट करना है। अगर आपको उस पर शक है, मार्क करें, सेव करें, रिव्यू में डालें, फिर नेक्स्ट करें। ये इंटरफेस है इनका, आपके पास सारा आ जाता है। और उसके बाद जब आप टेस्ट ख़त्म कर रहे होते हैं, वैसे तो अगर आपका टाइम खुद ही कंप्लीट हो गया और आपने टाइम से पहले इसको फिनिश नहीं किया हुआ तो वो खुद ही आ जाता है थैंक यू फॉर अटेंशन। लेकिन अगर आपका टेस्ट पहले हो गया है और आप बस तैयार हैं, आप बस सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू फिनिश योर टेस्ट करेंगे। ये आपको बताता है कि आपने 3 आंसर किए हुए हैं, एक रिव्यू में डाला हुआ है और एक आपने 197 स्किप किए हुए हैं। अच्छा एक और चीज़, अब आपने जाना है, देखना है कि आपके पास रिव्यू में कौन सा है, अनअटेम्प्टेड कौन सा है, अटेम्प्टेड कौन सा है। तो आप जाएंगे पैलेट पे, मतलब हम किसी भी MCQ पे चले जाते हैं ना, हम फर्स्ट MCQ पे चले गए। अब हमने देखना है हमारा रिव्यू वाला MCQ कहाँ गया, तो हम जाएंगे पैलेट पे, आप जाएंगे अटेम्प्टेड पे, आपको अटेम्प्टेड पे नजर आएगा क्लियरली कि आपने कौन से अटेम्प्ट किए हुए हैं। आप अनअटेम्प्टेड पे जाएंगे, आपको फिर नजर आ रहे हैं। आप जाएंगे मार्क फॉर रिव्यू पे और आप इस वाले पे क्लिक करेंगे। ये आपका 161 MCQ आ गया, वो आपको बता रहा है कि ये वो MCQ था जो आपने रिव्यू में डाला है। तो ये इसका इंटरफेस एग्जैक्टली वही है। ये आपको टाइम मैनेजमेंट बता रहा है, नीचे आपकी जो है ना टाइमर चल रहा है, साथ साथ आपको पता चल रहा होता है कि आपको कितना टाइम रह गया। उसके बाद अब हम चलते हैं, मैं आपको नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका इंटरफेस दिखाती हूँ और फिर हम इससे उसको कंपेयर करेंगे कि क्या सिमिलैरिटी है। आप सर्च करेंगे गूगल पे नस्ट सैम्पल टेस्ट, तो आपके पास सैम्पल फॉर CB नेट आ जाएगा। आप उसमें से ये फर्स्ट वाला जो है ना क्लिक करेंगे। इन्होंने पिछला ही अभी तक चल रहा है इनका केमिस्ट्री वाला, अभी केमिस्ट्री नहीं आती वैसे। आप रेंडमली कुछ भी क्लिक करेंगे और आप सबमिट करेंगे इसको और आपका अब सैम्पल आ गया। सैम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें आपका इसी तरह टाइमर चल रहा है, नीचे जैसे चल रहा है। ऊपर आपको बता रहे हैं कि वो केमिस्ट्री का पोर्शन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा केमिस्ट्री का पोर्शन ऊपर फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपकी पिक्चर यहाँ पे है और यहाँ पे आपको देखें क्लिक हियर टू फिनिश योर टेस्ट, एग्जैक्टली सेम चीज़। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसको आप सेव करेंगे और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, फॉर एग्जांपल आप ये क्लिक करते हैं, सेव करेंगे, आप उसको रिव्यू में डालेंगे एंड देन यू विल स्किप, नेक्स्ट पे जाएंगे। आपने सेक्शन चेंज करना है, आप फर्स्ट से लास्ट पे चले जाएं या क्या करना है, आपने MCQ चेंज करना है या आपने सेक्शन चेंज करना है, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आपने केमिस्ट्री से चेंज कर देना है अपना सेक्शन, आप फिज़िक्स पे चले गए, फिर आपने यहाँ पे करना है कोई भी आंसर क्लिक किया, आपने सेव किया और फिर आपने रिव्यू में डाला, फिर आप आगे चले गए। आपका जो भी क्वेश्चन अब आपने करना है आप कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सारा आपका होगा, एग्जैक्टली इसी तरह से आपका सैम्पल पेपर आएगा जिस तरह वो आपको दिखा रहे हैं। और कुछ बच्चों का मसला ये हो जाता है कि वो यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आंसर आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद वो जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट पे, आंसर सेव नहीं हुआ, आपका आंसर सेव हुआ ही नहीं। आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर अनअटेम्प्टेड है। आपने सेव क्लिक करना है, सेव करना है, फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है। तो इस तरह से होता है आपका सारा जो नस्ट का पेपर आता है। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू फिनिश कर सकते हैं, वो भी आपको बताता है कि आपने क्या मतलब
सारे अटैम्प्ट किए हैं या नहीं और क्या सीन है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो जो हमारे पास जो ये नस्ट्राइव वाली वेबसाइट है, इसका ये एग्जैक्ट आपको वैसे ही बताते हैं, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर ओरिजिनल एग्जाम। ये देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू फिनिश टेस्ट भी सेम वैसा ही है, आपकी चीज़ें सारी वैसी हैं। तो और टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चाहे आप कितनी भी किताबें कर लें, रट के चले जाएँ फार्मूलाज, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपको सब कुछ आता हो, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हुआ, आपके आखिरी के 5-10 मिनट रहते हैं और आपके 40-50 MCQs रहते हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? आपको तुक्के ही लगाने पड़ेंगे, आपको सॉल्विंग का तो टाइम नहीं है आपके पास। तो ये आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जो है ना ईज़िली अपने आसानी से आप अपनी प्रैक्टिस करते करते अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं हुई हुई आपकी, तो फिर योर पेपर विल गेट कम्प्लीटली रूइंड एंड वी कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि ये हमारी लास्ट अटैम्प्ट है। तो ये जो पेड कोर्स है, आई हाईली सजेस्ट यू गाइज टू बाय इट बिकॉज इट्स वर्थ इट। आपका टाइम मैनेजमेंट, आपके पास्ट MCQs, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, आपका इंटरफेस, आपकी सारी डिटेल्स एक चीज़ कवर करिए जस्ट फॉर 4000 रुपीज़। अब अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने इंजीनियरिंग और बिजनेस दोनों का टेस्ट देना है, तो आप अगर 4000 रुपीज़ का बाय करते हैं इंजीनियरिंग कोर्स, फिर आपको है कि मैंने बिज़नेस कोर्स भी बाय करना है क्योंकि मैंने दोनों टेस्ट देने हैं, तो आप जब बिज़नेस कोर्स बाय करेंगे तो फिर आपको उस पर 50% ऑफ मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने पहला कोर्स 4000 का बाय किया, तो दूसरा कोर्स आपको मिलेगा 2000 रुपीज़ का। इंस्टेड ऑफ पेइंग 8000 रुपीज़, यू विल हैव टू पे जस्ट 6000 रुपीज़। और इसी तरह अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे विच इज़ देसी20, आई विल मेंशन इट राइट हियर, आप अगर वो यूज़ करेंगे सो इट विल बी इवन मोर हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप उस पर मतलब टोटल प्राइस अगर आपकी बन रही है 4000 रुपीज़, इंस्टेड ऑफ दिस यू विल हैव टू पे 3200 रुपीज़। 800 का आपको ऑफ मिल जाएगा। अगेन अगर आप 2 कोर्सेज बाय करते हैं 6000 रुपीज़ की, उस पर पहले ही 50% ऑफ है, लेकिन इफ़ यू यूज़ द कोड आई विल बी गिविंग यू, देन यू विल गेट इट फॉर 5100 रुपीज़। सो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। और इसका टाइम फ्रेम ऐसा होगा कि अगर आप आज बाय करते हैं तो यह आपका जुलाई एंड तक ये आपका चलता रहेगा, जब तक आपका NET हो नहीं जाता। दिस इज़ वन टाइम पेमेंट, ये हर मंथ नहीं होगी, ये एक टाइम की पेमेंट है। और आपका जब तक NET हो नहीं जाता, यू विल हैव एक्सेस टू योर वेबसाइट। और बाकी जो है ना, दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट इट कि ये वन टाइम पेमेंट है। एंड 2-3 महीनों पे अगर आप ये 4000 या 3200 डिवाइड करते हैं तो इट्स वेरी वेरी लेस अमाउंट एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ बाइंग। एंड आई एम माई सेल्फ लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रिपेयरिंग विद दिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो जाते हैं। लेक्चर्स देख देख के आप सिर्फ NET पास नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते। लेक्चर्स देखें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं वो आपको टेस्ट करने पड़ेंगे ऐसी किसी चीज़ से, ऐसे किसी टेस्ट से जो कि उसी पैटर्न पे हो जिस पैटर्न पे NET आपको देगा टेस्ट। आप जब पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, आप पैटर्न देख के जाएंगे, आप तैयार होंगे उसके लिए, तो फिर आपको वहाँ जाके कोई सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। So yeah, this was it for today's video. I hope you all liked it and see you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.